हाय सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी पॉइंट्स जिसमें से थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद के नोट्स। बोर्ड एग्जाम्स एक रिटन एग्जाम होते हैं, यानी कि आपको लिख के अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करना है। सो ऑब्वियस सी बात है आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी होनी चाहिए। बट मैं क्या देखता हूँ कमेंट्स में आती है पीडीएफ दे दो एंड यूजुअली स्टूडेंट्स का हैबिट बन गया है पीडीएफ को रीड करना। ओके, जो कि अच्छी बात नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे एग्जांपल तौर पे समझाता हूँ, कई इंट्रोवर्ट्स मुझे कहते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे सर मुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। So, इससे वर्स्ट थिंग क्या हो सकती है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें फिजिक्स आती है पर लिख नहीं पाते हैं। सो कैसे लिखोगे? जब राइटिंग खुद के नोट्स बनाओगे तभी लिख पाओगे। सो इस वजह से पॉइंट नंबर 1 काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ टॉक। अब अगर फर्स्ट पॉइंट के बारे में मैं कह दूं तो लोग बोलते हैं सर आपने तो बोल दिया कि नोट्स बनाना जरूरी है, बट कैसे बनाए हमें तो समझता ही नहीं है। जब हम पेपर पेन लेकर बैठते तो काफी ज्यादा ब्लैंक हो जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं सेल्फ टॉक इज अ मस्ट थिंग। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपने एक दिन में 10 मिनट अपने साथ बात नहीं की, इसका मतलब आप एक इंपॉर्टेंट इंसान के साथ मीटिंग को मिस कर देंगे। ओके, सो बोर्ड एग्जाम्स में हमें टीचर को आंसर समझाना है। दूसरे को आंसर समझाने से पहले आंसर खुद को पता होना चाहिए, जो कि सेल्फ टॉक। आपको खुद से बात करना है। टेक्स्ट बुक लेकर के ऐसा आपको बैठना है कि रोटेशनल डायनामिक्स, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। पहले आप अपने मदर टंग में खुद को समझाओ, अपनी भाषा में खुद को समझाओ। अगर आप एक बार खुद को समझा पा रहे हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4, रिविजन। तो अगर हमें गाड़ी चलाने की बात करें तो बेसिकली गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है। हमें मजा आता है जब हम एक्सेलरेट करते हैं, बट एक्सेलरेशन जितना जरूरी है उतना जरूरी ही ब्रेकिंग सिस्टम भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स का हैबिट क्या होता है, आरजी लेक्चर्स चैनल खोला, पूरा प्लेलिस्ट खोला, सारी की सारी वीडियोस देखते जाते हैं, मस्त मजे में एकदम फ्लो में बह जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो से एक बार देख तो ली, बट ब्रेक लगा के उनको रिवाइज करना भी आपका फर्ज है, जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। फिर बोलते हैं सर हमने ये किया तो था पर हमें अब याद नहीं आ रहा है। तो जितना जरूरी एक्सेलरेशन है उतना जरूरी ब्रेक लगाना भी है। सो इसका मतलब रिवीजन इज अ मस्ट थिंग। आप वीक में 1-2 दिन फिक्स करके चैप्टर्स को रिवाइज ही किया करो एंड उस दिन पे कुछ नया नहीं पढ़ा करो। पॉइंट नंबर 5, सोर्स। किसी ने सही कहा है, टीचर्स हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स, एंड यस, ये बात सही भी है। सो अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, इसका एक रीजन हो सकता है आप गलत सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स की भाषा में कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट चेंज द गर्ल, change the girl. So same is valid for physics as well. तो 2023 चल रहा है। अब वो बातें तो रही नहीं है कि आपको ऑफलाइन में एक टीचर मिला है वहीं से पढ़ना है। आपके पास काफी सारे रिसोर्सेस है। तो मैं वही बोलूंगा कि आपको सब्जेक्ट से नफरत हो रही है किसी भी, तो उस सब्जेक्ट के सोर्स को चेंज कर दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी लर्निंग काफी हद तक अपलिफ्ट हो जाएगी। एंड बोर्ड एग्जाम इज अ वन टाइम ऑप्शन, तो कोई भी रिस्क नहीं चलेगा। रिस्क नहीं लेने का, पता है। सो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, बट व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, सो यस, डिजर्व भी करते हैं थर्ड पॉइंट को सुनना। सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट्स योर पावर। आपका पावर क्या है? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं डेफिनेशंस, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। आपका पावर क्या है? कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें डेरिवेशन से डर लगता है, तो क्या आपको न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस में आपका ताकत है पूरा? कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर न्यूमेरिकल्स से हमको बहुत डर लगता है, तो क्या आप डेरिवेशंस को अच्छे से कर सकते हो? सो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में 3 पार्ट्स है, तो आपकी ताकत क्या है पहले उसे समझो। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि सब न्यूमेरिकल्स होंगे। ना पेपर ऐसा आएगा कि जिसमें सब डेरिवेशंस होंगे, ना पेपर ऐसा आएगा जिसमें सब डेफिनेशंस होंगे। फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में तीनों चीजें होंगी। मैं आपको सलाह दूंगा तीनों में से किसी 2 को अपनी ताकत बनाओ, एकदम अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना गिरे।
सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 5 बातें जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम खुद के नोट्स, बिकॉज रिटन एग्जाम होने वाला है। सो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। राइटिंग प्रैक्टिस कैसी होगी सेल्फ टॉक के थ्रू। सेल्फ टॉक के बाद मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट क्या है। सो डेफिनेशंस, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, 2 चीजों को अपनी ताकत बनाओ, तब आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज एक्सेलरेशन जितना जरूरी है, ब्रेक भी उतना जरूरी है, रिवाइज करते रहे। एंड फाइनली द फिफ्थ पॉइंट इज द सोर्स, जहां से आप पढ़ रहे हैं मैटर करता है आपका सब्जेक्ट, उसी प्रकार उसी डायरेक्शन को लेगा। सो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।